तो वही खबर अभी तक पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है और सीपीएस के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले हैं। कहा कि सीपीएस बनाने के फैसले के खिलाफ थी बीजेपी, ये असंवैधानिक था और संविधान के विरुद्ध फैसला था। हमने असंवैधानिक बताते हुए सीपीएस की नियुक्ति नहीं की थी। इस पद का लाभ लेने वालों की सदस्यता समाप्त हो। इसके साथ ही इल्मा अफरोज की छुट्टी पर जाने के मामले पर भी जयराम ठाकुर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन सुक्खू सरकार ने भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम किया। समोसा विवाद पर भी जयराम ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे साथ हैं हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। इनसे हम बातचीत करेंगे आज जिस तरह से हाईकोर्ट का फैसला आया है इसको लेकर। जयराम जी, जिस तरह से हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, सीपीएस को लेकर लगातार आपकी पार्टी आवाज उठाती रही है, इस फैसले को कैसे देखते हैं? मैं पहले तो हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। बहुत लंबे समय से हम सारे विषय को लेकर के कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे और हम पहले दिन से इस बात को कह रहे थे कि सीपीएस की नियुक्ति गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। इस नियुक्ति को नहीं किया जा सकता है। मैं भी 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहा हिमाचल प्रदेश में, तो हम भी कर सकते थे, हम भी सीपीएस लगा सकते थे, लेकिन नहीं लगाए। जब हमने देखा कि ये कानून की नज़र में ये उचित नहीं है करना, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने किया और लंबा इसको खींचा। 2 वर्ष का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ, सारी सुविधाएं इनने ली, कैबिनेट दर्जे के साथ ली और दनाते रहे और मंत्रियों पर भी दबाव डालते थे। ये सीपीएस वो लोग थे जो मंत्रियों से भी ज़्यादा प्रभावी हो गए थे। मंत्री सारे के सारे दुखी थे। ऐसी सूरत में अब जो फैसला आया है, उस फैसले के मुताबिक इनकी सारे सुविधाएं वापस लेने के लिए कहा है, पहली बात। और दूसरी बात ये भी कही है कि हिमाचल प्रदेश में जो ये सीपीएस बनाए गए थे, जो पैरा 50 में जो जिसमें थोड़ा और इलेबोरेट किया है, इनको और भी परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। और जो परिणाम भुगतने की अगर बात कहते हैं तो उसमें सीधी सी बात है कि इनकी विधानसभा से सदस्यता भी समाप्त हो सकती है और इनको चुनाव लड़ने के लिए 6 वर्ष तक रोक भी लग सकती है। और इनसे जो 2 वर्ष में जो सुविधाएं इन्होंने ली है, सरकारी खजाने को जिस प्रकार से इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, उसकी रिकवरी भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें उस दायरे में आती है। कांग्रेस का कहना है कि हम इसे सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे, हम अपनी बात की पैरवी करेंगे। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि आज हम पर तो सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने क्या कभी सीपीएस लगाई ही नहीं। देखिए, मैं बड़ा साफ कह रहा हूँ कि मामला तो अभी के सीपीएस के अपॉइंटमेंट का था, पीछे की सीपीएस का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 वर्ष रही, मैंने कहा कि 17 से 2022 तक, लेकिन हमने नहीं किए। हम कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। हमने देखा कि ये उचित नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं, जाएं, कौन रोक रहा है? वो अधिकार सबको है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी मुझे पूरा भरोसा है उनको कोई राहत नहीं मिलेगी। गैर कानूनी तरीके से बनाए गए थे, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई निश्चित रूप से होकर के रहेगी। अच्छा, विपक्ष के नाते क्या हम ये भी देखेंगे कि बीजेपी चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े अच्छे से पैरवी हो और जिस तरह से सीपीएस लगाए गए थे उनसे रिकवरी भी हो या उन्हें विधानसभा से निष्कासित किया जाए? नहीं, मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि मेरी मांग तो यही है कि उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए विधानसभा की और 6 वर्ष तक ये चुनाव लड़ने के अयोग्य के दायरे में आना चाहिए। ये जो सीपीएस की नियुक्ति होने के बाद जिस प्रकार से ये धज्जियां उड़ाते रहे सारी व्यवस्थाओं की, तो इसलिए ये कार्रवाई उस तक जानी चाहिए। अच्छा, एसपी बद्दी का मामला काफी दिनों से सुर्खियों में है और अब जिस तरह से उन्हें जबरन छुट्टी पर भेजे जाने की खबर सामने आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये कहेंगे कि सरकार की एक तरह से तानाशाही चल रही है? देखिए, सरकार बहुत ज़्यादा तानाशाही के साथ काम कर रही है। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं कांग्रेस की सरकार में जो है वो उन्होंने लांघ दी है और एसपी बद्दी का इस प्रकार से छुट्टी पर जाना एक उदाहरण है। ऐसे पता नहीं और कितने उदाहरण होंगे जहां अधिकारी या तो चुप बैठ गए या तो उनको बदल दिया गया। और अभी भी पुलिस हेडक्वार्टर में लगभग 20-21 अधिकारी ऐसे हैं जो बिना पद के हैं, बिना दायित्व के हैं। लेकिन यहां जिस प्रकार की जो
स्थिति आई है उसमें बड़ा साफ है कि महिला अधिकारी ने, पुलिस अधिकारी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई और उसकी आवाज़ नहीं सुनी, उल्टा जो भ्रष्टाचार करने वाले उनको संरक्षण देने की जो है कोशिश हुई और उसके परिणाम स्वरूप उसको उचित लगा कि मुझे ये स्थान छोड़ देना, अपने आप छोड़ना चाहिए। उनने अपना सामान समेट करके जाना उचित समझा। अच्छा, आप महाराष्ट्र जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। ये जो हिमाचल के समोसे हैं और समोसे पर जो खूब सियासत हुई है, ये समोसा सियासत क्या हम महाराष्ट्र में भी देखेंगे? सीएम सुक्खू ने कहा था कि मैं वहां गया था, मुझे समोसे परोस दिए गए। देखिए, वहाँ उनको समोसे परोसे होंगे नहीं, लेकिन यहाँ समोसे नहीं मिले। हिमाचल प्रदेश में मंगवाए गए थे, इसी का तो मलाल है उनको। और इसीलिए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जहाँ उनकी सरकार नहीं वहाँ उनको समोसे मिल गए और अपनी सरकार में जो समोसे मंगवाए थे वो उन तक पहुँचे नहीं, तो जांच उनको लगा कि बहुत ज़रूरी है। उनने जांच सीआईडी से कराई और सीआईडी से जांच कराने के बाद उनने रिपोर्ट दी। वो रिपोर्ट लीक हुई है, पूरे देश भर में पूरा देश जान रहा है कि सरकार ऐसी भी एक है कहीं कांग्रेस पार्टी की, और उसमें हिमाचल प्रदेश में ये सरकार है जिसके पास और कोई महत्व का कोई कार्य नहीं रह गया। समोसे पार्टी में नहीं पहुंचे तो इसलिए उस पर जांच बिठा दी। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं टूट गई है हिमाचल प्रदेश में, उस पर जांच नहीं होती है। वहां पर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, उस पर जांच नहीं होती है। हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार हमारी नई जनरेशन को तबाह करता जा रहा है, उस पर जांच नहीं होती है। लेकिन समोसा नहीं पहुंचा तो जांच हो रही है। अच्छा, कांग्रेस का ये भी कहना है कि बीजेपी को जो मुद्दे उठाना चाहिए वो नहीं उठा रहे, कभी जलेबी कभी समोसा लेकर आ रहे हैं। मुद्दा क्या ये नहीं है जो सीपीएस वाला मुद्दा, ये मुद्दा नहीं था। जो हिमाचल प्रदेश में झूठी गारंटियां दे रखी है, एक भी गारंटी पूरी तरह से अभी तक पूरी नहीं हुई। 2 वर्ष का कार्यकाल बीत गया है और उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेता बेशर्मी से भाषण दे रहे हैं कि हमने गारंटियां पूरी कर दी, गारंटियां पूरी कर दी। हिमाचल पूछता है आज क्या हुआ उन महिलाओं को जो 1500 रुपए देने की बात कही थी? क्या हुआ आपके दूध की गारंटी का, 300 यूनिट बिजली की गारंटी का, 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की गारंटी का? क्या हुआ गोबर की गारंटी का? लोग पूछ रहे हैं इन सारी बातों को। ये मुद्दे नहीं है तो क्या? हम रोजाना मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, जिस तरह से हिमाचल सरकार की गारंटियां हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव में बहुत छाई रही हैं, क्या अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जैसे आप प्रचार करने जा रहे हैं, क्या वहां पर भी हम देखेंगे विफल गारंटियों का जिक्र? बिल्कुल, गारंटी पर भी बात करेंगे, समोसे पर भी बात करेंगे और उसके साथ साथ जो सीपीएस का के खिलाफ जो फैसला आया उस पर भी बात करेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। खुलकर इन्होंने बातचीत की है। सीएम सुक्खू पर, कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए हैं। इसी के साथ ही हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही।